सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं का द्वितीय पाठ न्य ग्रोध वृक्ष पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ न्य ग्रोध वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष या पेड़। प्रकृति एव पर्यावरणम अस्ति। प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्या असंतुलनम एव पर्यावरणस्य विनाश कारणम। इसका असंतुलन ही पर्यावरण के विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरणम इत्यनयो पदयो सम्मेलनेन निष्पन्न भवति। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण यानी परि और आवरण इन दोनों पदों से मिलकर के बना है। अस्यार्थ अस्मान परित स्थितम आवरणम एव पर्यावरण। अर्थात हमारे परिचय चारों ओर स्थित जो आवरण है वही पर्यावरण है। पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्ना यह समस्या सन्ति तासु ओजोन परत इत्यस्य क्षरण एका प्रमुखा समस्या। पर्यावरण के नाश से या क्षय से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनमें ओजोन परत इत्यस्य क्षरण एका प्रमुखा समस्या है। ओजोन परत का समाप्त होना या उसका नष्ट होना एक प्रमुख समस्या है। अस्या प्रमुखम कारणम वनानां व्यापक रूपेण नाश अपि अस्ति। इसका प्रमुख कारण है वनों का व्यापक यानी बहुत ज़्यादा रूप में नाश यानी वनों की कटाई। संस्कृत साहित्य तो प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षण प्रति जागरूकता दृश्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन समय से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। अत्र एत विषयम अवलंब्य ऐसा कथा प्रस्तुता अस्ति। इस विषय को आधार बनाकर या इस विषय पर आधारित एक कथा यहाँ पे प्रस्तुत है। यहाँ से देखेंगे। कस्मिंचित ग्रामे एक प्राचीन विशाल च न्यग्रोध वृक्ष आसीत। किसी गांव में एक पुराना और विशाल यानी बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। स पशु पक्षिभ्य बहुविधेभ्य जीव जंतुभ्य मनुष्येभ्य अपि नित्यम बहुपकारकः आसीत्। यानी वह पशु पक्षियों के लिए, मनुष्यों के लिए और जीव जंतुओं के लिए बहुत प्रकार से उपकारी था। पथिका तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षित्वा मार्गायासं परिहरन्ति स्म। पथिक तस्य उस वृक्ष की छाया में पाथेयम रास्ते का जो भोजन होता है उसको पाथेयम कहते हैं। तो पाथेयम यानी रास्ते का भोजन भक्षित्वा खा करके मार्गायासम यानी रास्ते की थकान को परिहरन्ति यानी दूर करते थे। पशव छायार्थम वृक्ष इदम आश्रिति स्म। पशु छाया के लिए इसी वृक्ष पर आश्रित थे। पक्षिणा तस्य शाखासु निडानि विरच्य वसन्ति स्म। पक्षी तस्य ने उसकी छाया में निडानी यानी घोंसलों को विरच्य ने रच करके वसंत इसमें ने रहते थे। सर्पाश्च तत्रेषु वल्मीकेषु वासम कुर्वन्ति। और सांप जो है वो उसके बिलों में वास करते थे। एव स वृक्ष सर्वप्रिय सर्वहितकारी सर्वोपेक्षित च आसीत्। अतः वह वृक्ष सबका प्रिय, सबका हितकारी और सर्व के द्वारा अपेक्षित ने चाहा गया था। आगे देखेंगे। तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य छायायाम एक काकः बहुकालात् वसन्ना आसीत्। उस बरगद के वृक्ष की शाखायाम यानी शाखा पर एक कौवा बहुकालात् वसन्ना आसीत् यानी बहुत समय से रह रहा था। कस्मिंचित् दिने स वायसः किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवं उच्चे अरटत। वह कौवा कुछ स्मरण करता हुआ यानी सोचता हुआ इतस्ततः इधर उधर दृष्टवा यानी देख करके ही
उच्च रटत यानी जोर से रटन करने लगा, यानी जोर से वह कहने लगा, हे बंधव श्रुताम में वचन, हे भाइयों श्रुताम में वचन, मेरी बात को सुनो। अहम अस्मिन वृक्षे चिरात वसामी, यानी मैं इस वृक्ष पर चिरात यानी लंबे समय से, वसामी यानी रहता हूँ। अतः अश्वोपरि ममेव अधिकार वर्तते, अतः इस वृक्ष का ऊपर, इसके ऊपर मेरा अधिकार है। अयम मध्यम वृक्षिति, यह मध्य यानी मेरा वृक्ष है। काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अप्रशद, यानी कौवे की ध्वनि जो है क्रमेण यानी क्रम से निरंतर अंतरिक्षम अप्रशद यानी अंतरिक्ष को छू रही थी। आगे देखेंगे, काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्त वृक्षाग्रे डयमाना वृक्षस्य कोटरेषु निवसत च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायात। कौवे के रटन को सुनकर के वृक्ष के समीप चढ़ते हुए और वृक्षाग्रे डयमाना, वृक्ष के आगे या नीचे खड़े हुए, वृक्षस्य कोटर निवसत, और वृक्ष की कोटर में रहने वाले, च सर्वे प्राणिनः पशवः यानी सभी प्राणी और पशु पक्षी, सर्पाश्च समायात यानी सर्प, सारे सर्प आ गए। तेषां मध्ये प्रथम सर्प फटाटोपम कुर्वन् अन्यगत्य, तेषां यानी उनके बीच में सर्वप्रथम सांप जो है फण उठा करके बोला, पितृपिताम महानाम कालादपि अहम अत्रैव निवसामि, यानी दादा परदादा के समय से अहम अत्रैव निवसामि, मैं यहाँ रहता हूँ। अतो अयम वृक्ष मध्यम एव, अतः यह वृक्ष जो है मेरा है। ततः शाखात शाखांतरम चक्रम्य एक कीट प्रत्युदत, इसके बाद जो है शाखा से शाखा पर घूमता हुआ एक कीड़ा बोला, मदीये अभर के सार्थम, मेरे पुत्रों के साथ, अभर के ने पुत्रों के साथ जो है सार्थम है साथ, अहम बहुवर्षे अत्रैव उषितवानस्मि, मैं बहुत वर्षों से यहाँ पर रह रहा हूँ। अतो अयम वृक्ष ममेव इति, अतः ये जो है वृक्ष मेरा है। आगे देखेंगे, अनंतरम शुकः अश्च वृक्षस्य फलानि खादन जन्मन्तः अहमत्रेव वर्तते। अनंतरम यानी इसके बाद शुकयन तोता बोला कि इस वृक्ष के फलों को खादा हुआ मैं जन्म से अहमत्रेव वर्ते, में यहाँ रह रहा हूँ। ना हम इमम द्रुमम परित्यज्य इच्छामि, तोता कह रहा है कि मैं इस पेड़ को, जो इस वृक्ष को नहीं त्यागना चाहता हूँ। मदीय एवायम न्योग्रोध वृक्ष इति उच्चे अभणत, यानी मदीय ने मेरा, यह जो है बरगद का वृक्ष मेरा, ऐसा वह जोर से बोला। ततस्य अत्रत्या अपरिमिता क्रमयः कीटाश्च अयम तरु मदीयम एव इत्युक्त्वा वृक्षस्योपरि स्वयं स्वयं अधिकार घोषयन् विचित्रतरम कोलाहलम अकुर्वन्। ततस्य, उसके बाद, तत्रत्या वहाँ पर, अपरिमित न बहुत सारे, असंख्य, क्रमय कीड़े, कीटाश्च और कीड़े, और क्रमी जो है क्रमी कीटाश्च, अयम तरु मध्यम एव, यह वृक्ष हमारा है, इत्युक्त्वा वृक्षस्योपरि स्वयं स्वयं अधिकार घोषण, अपने अपने अधिकार की घोषणा करने लगे। और विचित्रतम कोलाम और कुरन, और बहुत ज्यादा जो है कोलाहल या शोर शराबा या आवाज करने लगे। अत्रांतरे कश्चित अजापुत्र तत्रागत, उसके बाद कोई जो है अजापुत्र बकरी का बच्चा वहां पे आया। सो अपि तस्य तरोपत्राणी खादन नंदती, इसमें वह पेड़ के पत्तों खाता हुआ नंदती ने प्रसन्न हो रहा था। तम दृष्टवा सर्वे प्राणी न, उसको देख करके सभी प्राणी न्याय निर्णय कर्तुम च प्रार्थयन्त, न्याय निर्णय करने के लिए प्रार्थना करने लगे। सर्वेशाम वचनानि श्रुत्वा, सभी के वचनों को सुनकर के सहज उदत, वह बकरा बोला, अस्तु मया समेशाम समस्या समाकरणिता, में सभी की समस्याओं का जो है समाधान करूंगा। इदानीम मम वचनानि यूयम शृणुत, इदानीम आप तुम जो है मेरे वचनों को सुनो। काश्चन्य न कुछ, काश्चन्य शाखा काकेभ्य शाखांतराणि च क्रमी कीटेभ्य मूल सर्वेभ्य अनेन प्रकारेण सर्वेभ्योपि वृक्षम विभज्य दापिष्यामि, कुछ शाखाएं कौवों को, और शाखांतराणी यानी शाखांतराणी कुछ शाखाएं क्रमी कीटेभ्य कीड़े मकोड़ों को, मूल सर्वेभ्य और मूल सभी को, अनेन प्रकार यानी इस प्रकार से सर्वेभ्यो भी वृक्ष विभज्य,
इस प्रकार से जो है सभी को मैं इस वृक्ष को काट करके दापिष्यामि ने दिलवा दूंगा। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित वृक्ष छेदक में मित्रम अस्ति, इस गांव में कोई एक लकड़हारा या लकड़ी काटने वाला मेरा मित्र है। तम आह्वयामि इमं वृक्ष खंडश कर्तुम इति, तम आह्वयामि ने उसको बुला करके मैं इस वृक्ष के टुकड़े जो है तो इस वृक्ष के टुकड़े करने के लिए बुलाता हूँ। अजस्य निर्णय सर्वे स्वीकृत, उस बकरी का निर्णय सभी ने स्वीकार कर लिया। अतः सर्वे अपि वृक्ष छेदकस्य समीपम गत्वा, अतः सभी वृक्ष छेदक के समीप न पास जाकर के न्यग्रोध वृक्षम छित्वा तस्य भागानाम वितरणार्थम प्रार्थयत, उसके पास उसको काट करके उसके भागों को वितरणार्थ में बांटने के लिए प्रार्थना करने लगे। परम स्वयं काष्ठ छेदकम अवदत, लेकिन वह काष्ठ छेदक ने वो लकड़हारा बोला, पूर्वम अहम वृक्षान छिंदनम स्म, पहले मैं पेड़ों को काटता था। अधुना तादृशे कुत्सिते कर्माणि न व्यापरामि, अब इस प्रकार के घृणित कार्यों को, कुत्सिते न घृणित कार्यों को मैं नहीं करता हूँ। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम इति, पेड़ों को काटना या वृक्षों को काटना महान पाप है। मया अधिगतम अस्ति, यह मैंने जान लिया है। अतः न्यूग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि, अतः उस बरगद के वृक्ष को मैं नहीं काटूंगा। तथापि सर्वे प्राणिनः तम वृक्षम छेतुम यदा निर्बंधम अकुर्वन् तदा स धीमान इमाम, जब सभी प्राणी उस वृक्ष को काटने का निर्बंधम अकुर्वन् ने जो निवेदन करने लगे, तब वह धीमान यानी बुद्धिमान इमाम इस प्रकार से बोला, अस्तु तरहि प्रथम में वच शुणुत, यानी सबसे पहले तुम जो है मेरे वचनों को सुनो। यूयम सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृता एव, हम सभी जो है, हम सभी के द्वारा इस वृक्षों को जो है उपकृत किया गया, वृक्ष के द्वारा हम सभी का उपकार किया गया। वृक्ष से उपकारम स्वीकृति युष्माभि क प्रत्युपकार कत, वृक्ष का उपकार स्वीकार करके हम सभी के द्वारा इसका क्या उपकार किया गया। युष्माकम मध्य क वृक्षस्य जल सेचनम अकरोत, हमारे बीच जो है मध्य में किसने इस वृक्ष को इसको जो है जल से इसकी सिंचाई की या इसको जल दिया। कह तस्य रक्षणम विहितवान, और किसने इसकी रक्षा की। न को अपि किंचित अपि अक्रोध, किसी ने कुछ भी नहीं किया। वरुण देव वृष्टि वर्षति, वरुण देव वर्षा करते हैं। सूर्यदेव प्रकाशम प्रयच्छति, और सूर्यदेव प्रकाश देते हैं। भूमाता वृक्ष से आधारभूता अस्ति, और पृथ्वी जो है वो वृक्ष की आधारभूत है। वायु अनिलम ददाती, और वायु के द्वारा इसे प्राणवायु मिलती है। ते सर्वे वृक्ष पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, ये सभी वृक्षों को पालते हैं, पोषते हैं और इसकी रक्षा करते हैं। ते न कदापि मम अधिकार वर्तते इति अवदत्, लेकिन ये सब कभी भी मम अधिकार वर्तते, मेरा अधिकार इति अवदन, ऐसा कभी नहीं बोलते। ते सर्वे परोपकारी, ये सभी जो है परोपकारी हैं। परम यूयम सर्वे परोपकारिणः वृक्षस्य साहाय्यार्थम स्वीकृत्य तमेव नाश्यतुम कृत संकल्पा, पर हम सभी जो है इसके परोपकारों को की बजाय इस वृक्ष की सहायता करने के बजाय इसको हम नष्ट करने के लिए संकल्प ले चुके हैं। यूयम स्वाश्रमेव नाश्यन्ति, हम सभी अपना ही आश्रय नष्ट कर रहे हैं। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयम कुत्र गमिष्यत, यानी इस वृक्ष के कट जाने के बाद तुम सब कहाँ जाओगे। सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणः, यह सब सुनकर के पशु पक्षियों ने कहा, आम सत्यम, यानी हाँ सही है। वयम स्वकर्तव्य विस्मृत्य अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्म, हम सभी अपने अपने कर्तव्यों को भूल करके अधिकार के लिए कोलाहल कर रहे थे। वृक्ष प्रकृति दत्त वरह अस्ति, वृक्ष जो है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है। स न कश्यापि एकस्य संपत् भवितुम अर्हति, यह किसी एक की संपत्ति नहीं है। अस्माभिः सर्वे मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षण संवर्धन समारोपण च कर्तव्य, अतः हम सभी को मिलकर के वृक्ष लगाना चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए और संवर्धन उनको बढ़ाना चाहिए। न तो विनाशकारी इति, न कि उनका विनाश करना चाहिए, तो विनाश का इति दृढ़ निश्चय कुर्वन्, हमें ऐसा निश्चय करना चाहिए। अस्माभि मानवे अपि वृक्ष संपत् वर्धनीया नुना, हम सभी मनुष्यों को वृक्ष रूपी संपत्ति को बढ़ानी चाहिए। कक्षा 10वीं के द्वितीय पाठ का अभ्यास करेंगे।
पहला प्रश्न है एक पदेनुत्तरम लिखत। पहला है इसमें ग्रामे क वृक्ष आसीत, गांव में कौन सा वृक्ष था? तो न्यग्रोध वृक्ष, बरगद का वृक्ष। अगला है के मार्गाया सम परिहरंती स्म, तो इसका होगा पथिका, यानी कौन रास्ते की थकान दूर करते थे? तो पथिका यानी राहगीर। अगला है कश्य ध्वनि अंतरिक्षम अप्रश्यत, किसकी ध्वनि अंतरिक्ष को छू रही थी? तो काकस्य ने, कौवे की। अगला है प्रकृति दत्त वरह क, यानी प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान क्या है? तो वृक्ष। अगला है तरोपत्राणी खादन क नंदती स्म, पेड़ के पत्तों को खाता हुआ कौन प्रसन्न हो रहा था? तो अजापुत्र। अजापुत्र, अजापुत्र ने बकरी का बच्चा। अगला एक वाक्य देखेंगे, सर्वे कश्य निर्णय स्वीकृत, सभी ने किसका निर्णय स्वीकार किया? तो अजस्य ने, बकरे का। क वृष्टि वर्षति, कौन वर्षा करता है? तो वरुण देव, वरुण देव वर्षा करते हैं। अगला है वृक्षस्य आधारभूता का, तो का के स्थान पर आ जाएगा भूमाता, यानी वृक्ष के आधारभूत कौन है? तो भूमाता यानी पृथ्वी। अस्माभि का वर्धनिया, हम सबको क्या बढ़ानी चाहिए? तो वृक्ष संपत्ति, वृक्ष रूपी संपत्ति को बढ़ानी चाहिए। अगला है किम महत पापम अस्ति, क्या महान पाप है? तो वृक्षाणाम छेदनम, किम के स्थान पर आ जाएगा वृक्षाणाम छेदनम महत पापम अस्ति, यानी वृक्षों को काटना महान पाप है। रिक्त स्थान देखेंगे, पहला है शाखांतरम रिक्त स्थान एक कीट अवदत, यानी शाखा से शाखा पर चक्रम, इसमें क्या आएगा? चक्र में घूमता हुआ एक कीट अवदत, एक कीड़ा बोला। अगला है पथिका रिक्त स्थान परिहरंती स्म, तो इसमें क्या आएगा? मार्गा या समय ने रास्ते की थकान को, पथिक जो है वो रास्ते की थकान को परिहरंती स्म यानी दूर करते थे। अगला है पक्षिणा शाखाशु रिक्त स्थान विरच्य वसंती स्म, यानी पक्षी शाखाओं पर विरच्य, यहाँ पे आएगा निडानी, यानी घोंसलों को विरच्य वसंती स्म यानी रच करके रहते थे, बनाकर रहते थे। वायु रिक्त स्थान ददाती, वायु मतलब हवा जो है वो अनिलम यानी प्राणवायु को ददाती ने देती है। रिक्त स्थान प्रकाशम प्रयच्छति, तो इसमें आएगा सूर्यदेव, सूर्यदेव प्रकाश प्रयच्छति ने देते हैं। सही जोड़ी देखेंगे, सही जोड़ी देखना है प्राचीन, तो प्राचीन में क्या आएगा? न्यग्रोध वृक्ष, पुराना क्या था? न्यग्रोध वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष। वरुण देव में क्या आएगा? वृष्टि वर्षति, वरुण देव क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। फटाटम यानी फन कौन उठाता है? तो सर्प करोति, सर्प करता है। सर्पा, तो सर्पा में क्या आएगा? वल्मीकेश्वर ने बिलों में, सांप कहाँ रहते हैं? वल्मीकेश्वर ने बिलों में। और प्रकृति तत्व क्या है? तो वृक्ष, प्रकृति तत्व क्या है? वृक्ष। अब आमना देखना है, तो पहला है सुकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अप्रश्यत, तो इसमें क्या आएगा? न। अगला है कीट अभर के सार्धम वस्ती, इसमें यानी कीड़ा अभर के अपने पुत्रों के साथ में रहता था, तो आम आ जाएगा इसमें। वृक्ष छेदक, वृक्ष खंडस्कृतान, वृक्ष का छेदक ने वृक्ष के टुकड़े किए, तो न। अगला है वृक्षाणाम छेदनम महत्पापम, तो वृक्षों को काटना महान पाप है, तो इसमें क्या आ जाएगा? आम। अगला है सूर्यदेव वृष्टि वर्षति, सूर्यदेव वर्षा करते हैं, तो इसमें आ जाएगा न। अगला प्रकृति और प्रत्यय अलग करना है, धातु प्रत्यय को अलग करना है, तो कुर्वन में क्र प्लस श्रत हो जाएगा, क्र धातु और श्रत प्रत्यय। विभज्य में वी उपसर्ग हो जाएगा प्लस भज धातु हो जाएगी और प्लस ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। अगला है छेतुम, तो इसमें आ जाएगा छिद प्लस तुमुन, छिद वर्ग हो जाएगी और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद अगला है विस्मृत्य, तो विस्मृत्य में वी प्लस स्मृ प्लस ल्यप हो जाएगा, वी उसमें उपसर्ग लगाए। अब संधि देखेंगे, पहला है ममेव, तो इसमें मम प्लस एव, ये इसका विच्छेद है, इसमें वृद्धि स्वर संधि है। अगला है सर्पाश्च, तो सर्पाह प्लस च, इसमें कौन संधि है? विसर्ग संधि है। सो अयम, इसमें सह प्लस अयम विसर्ग संधि। अगला है तत्रागतः, तो तत्र प्लस आगत, इसमें कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद पर्याय शब्द लिखना है, जैसे वृक्ष का तरु दे रखा है, तो काक का क्या हो जाएगा? वायसः। सर्प का तक्षक या नाग, पिता का जनक, और पुत्र का क्या हो जाएगा? सुतः। इसके बाद आखिरी वाले में
अवयव से वाक्य निर्माण करना है। जैसे एव का बना रखा है, ईश्वर एव रक्षक अस्ति। इसी प्रकार अपि का बना सकते हैं हम, विद्यालय पुस्तकालय अपि अस्ति, विद्यालय में पुस्तकालय भी है। अगला है तरही, तो तरही का होगा अस्तु तरही प्रथम में वचो सुनतयने, अच्छा तो तुम पहले मेरी बात को सुनो। अगला है ततः, तो ततः का मतलब होता है फिर, तो ततः एक कीट अवदत, फिर एक कीड़ा अवदत इन्हें बोला। तो इस तरह ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया।